नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखाता है यह आप भली भांति जानते हैं। राहुल गांधी की यात्रा में किसी ने, जो कि कांग्रेस का सदस्य भी नहीं, न वहां राहुल गांधी थे, किसी ने कुछ शब्द बोला, शब्द माइक में रिकॉर्ड हो गया, पूरा मीडिया आपको बताने लगा और फ्रंट पेज की खबरें आने लगी कि राहुल गांधी की यात्रा में क्या कुछ बोला गया। यहाँ किसी भी बात का समर्थन नहीं करना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के ऊपर गाली गलौज इस तरह की भाषा का कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन सिर्फ आपको मीडिया को किस तरह से समझना है इसके लिए ये बात बताई जा रही है। तो इसलिए पूरी मीडिया ने उस खबर को उस दिन पूरे देश के फ्रंट पे उस खबर को दिखाया और पूरे मीडिया पर चर्चा की गई, जबकि न तो राहुल गांधी वहां मौजूद थे, न ही राहुल गांधी या कांग्रेस का कार्यकर्ता वह साबित हुआ है। जबकि सोशल मीडिया पर उसकी फोटो भाजपा नेताओं के साथ देखी गई है। हालांकि क्या सही है क्या गलत है ये तो पुलिस ही बताएगी। वहीं पुलिस ने भी बताया कि खबरों के अनुसार कि पुलिस ने बताया कि वह कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन फिर भी इस तरह से उस खबरों को किया गया, बताया गया कि वह कांग्रेस के कार्य में या कार्यकर्ता ने बोली और कांग्रेस के राहुल गांधी की यात्रा में बोली गई। पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, जबकि हकीकत में क्या हुआ था यह किसी ने नहीं बताया। तो लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिहार से शुरू यात्रा की गूंज देश सुनेगा, वोट चोरी रोकेंगे, यह कहना है राहुल गांधी का। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा एवं लोकसभा चुनाव में वोट की चोरी की गई, मगर हम बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। बीजेपी की सरकार आरएसएस एवं अडानी चला रहे, वह चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में नहीं सुनी जाए, उनकी आवाज को दबाया जाए, लेकिन हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब की आवाज गूंजेगी एवं सुनाई देगी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बिहार वह धरती है जहां कई क्रांतियां हुई है, वोट अधिकार यात्रा भी यहीं से शुरू हुई है, इसकी गूंज पूरा देश सुनेगा। वहीं मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे और सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधिमंडल के बीच शनिवार को मुंबई में हुई बातचीत बेनतीजा रही। जरांगे भूख हड़ताल आगे बढ़ाने पर अड़े हुए हैं। इसी बीच मुंबई के आजाद मैदान के बाहर शनिवार बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। देश के 8 विपक्ष शासित राज्यों ने आम इस्तेमाल की चीजों पर जीएसटी दरों में कटौती का समर्थन किया है। साथ ही जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले एक प्रस्ताव भेजा। इन राज्यों ने कहा कि सिन और लग्जरी गुड्स पर 40% जीएसटी दर के अलावा अतिरिक्त उपकर लगाया जाए ताकि राज्यों की कमाई सुरक्षित रहे। दुनिया भर में टैरिफ का चाबुक चला रहे अमेरिकी राष्ट्रपति को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। वॉशिंगटन की फेडरल अपीलीय कोर्ट ने 7-4 के फैसले से ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। जी हां, यह है कानून की अधिकता या कानून की उपलब्धता, और यह कोर्ट के कानूनों का पालन करना न्यायाधीशों के द्वारा। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोक दिया है ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके, यानी 14 अक्टूबर तक ट्रंप टैरिफ पर रोक नहीं लगेगी, यह जारी रहेगी। इसी बीच कोर्ट के फैसले से भड़के ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि भेदभाव बरतने वाले कोर्ट ने गलत फैसला किया है। अगर टैरिफ पर रोक लगती है तो ये अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। आखिर में अमेरिका की ही जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक के लिए चीन के तियानजिन शहर पहुंच चुके। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। साउथ ब्लॉक के सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में सीमा विवाद के समाधान के लिए फ्रेमवर्क तैयार हो सकता है। केरल में विदेशों से कुशल पेशेवरों की वापसी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्किल केरल ग्लोबल समिट के अनुसार 5 साल में 9,800 से अधिक पेशेवर यूएई से लौटे हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।